खबर दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात महाकाल लोक की, जिसका लोकार्पण 11 तारीख को होने जा रहा है और इसी के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और न्यूज 18 के एडिटर सुधीर दीक्षित से बातचीत करते हुए कहा कि 11 अक्टूबर को पीएम के हाथों भव्य महाकाल लोक के पहले कॉरिडोर का पहला जो चरण है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। सीएम ने कहा कि अब वो दिन आ गया जब महाकाल लोक जनता को समर्पित किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि देश की प्रगति और विकास के लिए स्वर्ण काल चल रहा है। सकते कि सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारे साथ इस बार महाकाल कॉरिडोर का मुआयना कर लौट रहे हैं। सर, तैयारियां कितनी है सर पूरी? अभी तो देख रहे हैं तैयारियां चल रही है। अरे पूरे प्रदेश में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान शिव की, महाकाल महाराज की भक्ति में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है और सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों महाकाल महाराज को समर्पित किया जाना है। 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। आप देख रहे हैं अवंतिका सज रही है। सर, 2016 का विचार केवल अवंतिका नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। हर घर में, हर गांव में कार्यक्रम होगा, हर शहर में कार्यक्रम होगा। सर, विचार महाकुंभ से जो विचार बना था, जो विचार जन्मा था, वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे थे कि कैसे महाकाल कॉरिडोर का विचार जन्मा था और अब महाकाल कॉरिडोर इस मूर्त रूप को हासिल कर चुका है। और जिस तरीके का महाकाल कॉरिडोर की जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके बाद लगातार जायजा ले रहे हैं। विकास कार्यों पर लगातार उन्होंने नज़र रखी है यहाँ पर। और जिस तरीके से केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 उज्जैन। उज्जैन में महाकाल लोक में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बात की हमारे एडिटर सुधीर दीक्षित। सबका सौभाग्य है बाबा महाकाल की नगरी में उनके लोक की लीलाओं का लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी वो देखने आए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि उज्जैन का जो ऐतिहासिक गौरव है वो पुनः जीवंत हो रहा है और खासकर विक्रमादित्य काल के बाद ऐसा समय आया है जब हम अपनी उस पुराने ऐतिहासिक गौरव पर गर्व कर सकेंगे। आपका बचपन बाबा महाकाल के प्रांगण में बीता है, तब से लेकर अब तक महाकाल बाबा का प्रांगण, महाकाल का स्वरूप और कॉरिडोर कितना बदलाव आपने बदलते देखा? उम्र बढ़ने के साथ जिस ढंग से शहर के अंदर ये गौरव वृद्धि होती जा रही है, सने सने हमारे यहाँ पहले सिंहस्थ में, जिसको कई लोग कुंभ भी कहते हैं, तो उस सिंहस्थ के दरमियान जो काम होते थे उसी प्रकार के कामों की पुनः एक नई योजना बन रही है। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की काम की बधाई। उज्जैन के रामघाट पर क्षिप्रा नदी की आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
और टीकमगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बस में महिला को गोली मार दी गई। महिला की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। दिगौड़ा में बिजली ऑफिस के पास की ये घटना बताई जा रही है। आरोपी पहले से ही बस में सवार थे और गोली मारकर ये भाग निकले। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लगभग 6-6:30 बजे की घटना है। ये मऊरानीपुर से मोहनगढ़ वाली बस है, उसमें ये पार्वती मिश्रा है। ये अपने गांव बिजरावन जा रही थी दिगोड़ा से। तो इन्हीं के साथ में बताते हैं कि 2 लड़के बैठे थे, तो उन्हीं में से किसी ने एक ने उनको गोली। राजीव रावत हमारे संवाददाता टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, बहुत हैरान कर देने वाली खबर, और ये एक फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसा लगता है पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे, जैसे ही महिला को उनको मौका मिला, महिला को गोली मारकर भाग निकले। क्या बात सामने आ रही? क्या कोई रंजिश है? कौन ये लोग हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया? देखिए पुनीत, बड़ा ही गंभीर मामला है, क्योंकि यात्री बस में जब महिला सवार थी और वह अपने घर जा रही थी, तभी जो बदमाश थे वह पहले से बस में मौजूद थे। जिसके बाद जो महिला है, और जैसे ही महिला को, क्योंकि इसका समूह का विवाद चल रहा था, तो इस मामले को लेकर कोई जो आरोपी थे वो पहले से बैठे थे, और उन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी ने गोली मार दी और मौके से जो बदमाश है वो फरार हो गए हैं। और इसके बाद पुलिस अब मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है, और महिला के बयान भी दर्ज किए गए हैं। क्योंकि महिला की हालत गंभीर थी और सीने पर इसको गोली लगी थी, तो गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अब उसे झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। धार में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हो गया। कार्यक्रम में बीजेपी ने संगठन ऐप 2.0 लॉन्च किया। इस ऐप में बूथ स्तर तक की डिटेल होगी। विधानसभा चुनावों के लिहाज से प्रशिक्षण को अहम माना जा रहा है। मांडू में बीजेपी के 3 दिन चले प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया है। अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीटी शर्मा, जयभान सिंह पवैया, मुरलीधर राव, हितानंद, सत्यनारायण जाटिया जैसे आला नेता शामिल हुए। प्रशिक्षण वर्ग में ही संगठन ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया। ऐप में बूथ स्तर तक का डिटेल है और इसे बेहद अहम माना जा रहा है। और नए प्रकार के प्रयोग भी हम वर्गों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के प्रयोग किया है। इससे पहले मांडू में सीएम शिवराज ने ऐतिहासिक इमारतों को देखा, साथ ही राम मंदिर में दर्शन किए, लोगों से बातचीत की और फोटो भी खिंचवाया। सीएम विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट महिलाओं के साथ छपाई भी की। जहाँ प्रतिमा सुरक्षित रखी गई थी वो स्थान भी मैं देख के आया हूँ। सब कुछ अलौकिक और अद्भुत है। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे वीडी शर्मा ने सुबह प्रशिक्षण वर्ग स्थल पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर मंगचुवा थाने का एसआई सस्पेंड किया गया। दुलारू राम भांडेरकर इनका नाम। बिजली विभाग के जेई को थप्पड़ मारने का आरोप है। जेई के घर जाकर थप्पड़ मार दिया था। वीडियो इसका बना था। वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई हुई है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। तो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद ये कार्रवाई अब देखने को मिली है। जेई को थप्पड़ मारा था घर जाकर। देखिए ये तस्वीर है। जेई है, सब ऑफिसर है, जेई है। सर एक मिनट सर, के दिन अगर कोई घटना हुआ ना, चालू हो गया सर, हो गया, चालू हो गया। बात करो लीलार से, थोड़ा सा लाइन होता है। नहीं हो गया सर। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा के दौरे पर रहेंगे। 10 और 11 अक्टूबर को वे लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। कवर्धा विधानसभा के झलमला और लोहारा में लोगों से मिलेंगे और क्षेत्रवासियों को कई सौगातें देंगे। उनके कार्यक्रम के मद्देनजर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यहां का निरीक्षण किया।
इधर रायपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कामकाज की समीक्षा की। जिला पंचायत सी और नगर आयुक्तों के कामकाज की समीक्षा की और फीडबैक लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। राम वन गमन परिपथ में आवासीय व्यवस्था जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा गंगरेल डैम में आइलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए गए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को रकम दिलाने के लिए कहा गया। इसके अलावा नियमित रूप से तहसीलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। राजस्व प्रकरण को समय सीमा में निपटाने के लिए कहा गया। सीएम ने सख्ती बरतते हुए कहा कि सालों से एक जगह जमे पटवारियों का तुरंत तबादला किया जाए। दो दिन से एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और कल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के बारे में, विजुअल पुलिसिंग के बारे में चर्चा हुई। आज विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा हुई है और जिसमें अभी धान खरीदी तत्काल जो शुरू करना है और उसके बारे में आवश्यक निर्देश, बारदाना की उपलब्धता, खरीदी की व्यवस्था, राशि के भुगतान, सड़कों के निर्माण, चूँकि बारिश अधिक हुई है, बहुत सारी सड़कें खराब हुई है क्योंकि सड़क तो बनती है फिर खराब होती है, तो उसे 3 महीने के भीतर में सभी सड़कों के संधारण, नए सड़कों के निर्माण की शुरुआत, जैसे बरसात खत्म होगी, क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश जैसे खत्म होगी वैसे तत्काल सड़कों के निर्माण के कार्य, जितने भी स्कूल है जो जर्जर हालत में उसके संधारण, नए कमरे के निर्माण, उसके रंगाई पोताई, वो भी करना। देखिए, जो पटवारी वर्षों से जमे हैं, हमने कहा कि आप उसको देखिए कौन पटवारी है जो 10 साल से जमे हैं, 5 साल से जमे, 3 साल से अधिक नहीं रहना चाहिए एक जगह में। तो वो जो पटवारी एक जमे हैं उसकी समीक्षा करिए, उसके हमको भी जानकारी दीजिए और आप भी देखिए, क्योंकि वहाँ जिला स्तर पे ट्रांसफर करने का अधिकार तो प्रभारी मंत्री और कलेक्टर को है। तो फिर यदि ऐसा है तो उसको हटाया जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ इस प्रकार से जो इस प्रकार के प्रकरण, जैसे एक तहसीलदार 3 साल से 4 साल से वहीं हैं, तो पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत अधिक आ रही थी। जैसे ट्रांसफर हुआ, नए तहसीलदार गए, तो उसमें एकदम से कमी आई है। तो बहुत ज़्यादा समय से एक जगह जमे रहने से, अधिकारी कर्मचारी जमे रहने से भी नुकसान होता है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक में हमने महिलाओं को अलग अलग खेल खेलते देखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाई के खेल मैदान में उस वक्त एक अलग ही नजारा बन गया जब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेल में महिलाएं साड़ी पहनकर मैदान में कूद पड़ी और पूरे जोश के साथ रस्सी खींच का खेल खेलने लगी। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया और इसे वायरल किया। साड़ी पहने महिलाओं को इस अंदाज में खेलते देख लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इन दिनों ग्रामीण अंचलों में 3 महीने तक चलने वाले 14 पारंपरिक खेलों के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर सभी उम्र के वर्ग के लोगों में अलग ही जोश है। मुंगेली में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। खेल के समागम को लेकर गांव-गांव में महिलाओं और बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां खो-खो, कबड्डी, रस्साकशी, गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेल खेल रहे हैं। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।